अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो इस व्लॉग में शहज़ादियों आपके लिए बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ें आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, बहुत सी रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों हमारी प्यारी सी सुबह जो है ना हो चुकी थी, और आज मैंने शहज़ादे साहब से कहा कि शहज़ादे आज ना आप ऐसा करें, नान चने पाए अंडे कोफ्ते सब कुछ जो है ना वो ले आए। तो मेरा तो पाए खाने को मन था, तो शहज़ादे साहब जो है ना वो अंडे कोफ्ते सब कुछ जो है ना ले आए माशाल्लाह से। सबके लिए जो है ना वो नाश्ता लेने के लिए गए थे। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं लस्सी बना कर ना फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर हमारा यम्मी सा शहज़ादियों ब्रेकफास्ट भी आ गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना गर्मा गर्म जो है ना वो नाश्ता निकाला। तो कभी कभी शहज़ादियों ऐसी चीज़ें भी खाने को मन कर ही पड़ता है। तो नान चने वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। तो दिल पे पत्थर रख कर ना मैंने कहा आज कोई बात नहीं, तो कभी कभी ना इस तरीके की चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने अंडे और जो है शहज़ादे साहब चने लाए थे वो मैंने सालन जो है ना खोला, पाए का सालन खोला। यहाँ पर जो है ना लेकर आए थे अंडे और कोफ्ते का सालन, तो ये भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। फिर हमने जो है ना माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट जो है ना अपना इंजॉय किया। इतना यम्मी यम्मी सा नाश्ता ना शहज़ादियों, क्या ही आपको बताऊँ, नाश्ता करने का ना मज़ा आ गया। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जब लस्सी पी ना दिल कर रहा था सो जाऊँ, इतनी सुस्ती पड़ गई थी नाश्ता करके। फिर मैंने कहा मुझे तो मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही जो है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर मैं आ गई अपने रूम में। हेल्पर जो है ना उसने की थी छुट्टी, तो फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग जो है ना झाड़ू चपड़ी मेरी सिस्टर इन लॉ ने कर ली, नीचे से सारी जो है ना क्लीनिंग मैं कर रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से क्लीनिंग करके फिर मुझे जाना था किचन में, मुझे बनाना था खाना, बर्तन वॉश करने थे, किचन को नीट एंड क्लीन करना था। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना अपने पोर्शन को करूँगी साफ़ सुथरा। जब ये साफ़ सुथरा हो जाता है ना, फिर ऊपर से जितना मर्ज़ी मैं काम करके आऊँ थकी हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो आराम कर लेती हूँ। तो फिर जब शहज़ादियों घर साफ़ सुथरा होता है फिर ही आराम करने को दिल करता है। और यहाँ पर माशाल्लाह से ना बच्चों के जो है ना मैं कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि इनको मैंने शावर दिलाना था। मैंने कहा चलो बच्चों को जो है ना वो फ्रेश करती हूँ, आधा पौना घंटा हो गया था इनको ब्रेकफास्ट किए को ना। तो मैंने कहा चलो बच्चों को ना नहला देती हूँ। वैसे भी शहज़ादियों आपको पता है कि गर्मी का मौसम आ गया, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। फिर मेरी कोशिश होती है कि इनको डेली जो है ना सुबह जब जब मैं क्लीनिंग करवा लेती हूँ या कर लेती हूँ, तो फिर जो है ना मैं बच्चों को ना मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना जल्दी से नहला दूँ, इनको फ्रेश कर दूँ। जब बच्चे नहा लेते हैं ना फिर एक सुकून सा महसूस होता है कि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हो गए हैं। फिर मैंने इनके कपड़े निकाले, पैम्पर निकाले माशाल्लाह से, फिर मैंने इनको नहाई कराई फिर मैंने इनको जो है ना कपड़े पहनाए माशाल्लाह से। बच्चे ना इतना हैप्पी होते हैं ना मेरे बच्चे, जब ये शावर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनका मन होता है कि हमें बस ना हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए और हम खुद ही नहाई जाएंगे। फिर मैंने कहा फिर इनको ना मैंने जल्दी जल्दी से ना कपड़े पहना दिए, पंखा शहज़ादियों मैंने बंद कर दिया। याद रखिएगा फुल गर्मी का मौसम भी हो ना, अगर बच्चों को शावर दिलाएं नहला कर लाएं, तो कभी भी पंखे के नीचे आपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाने। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को ना ठंडी एकदम से हवा लग जाए ना, तो गर्मियों में भी बच्चों को जो है ना बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर हसन के साथ मैं मस्तियाँ कर रही थी, और यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना रूम को कर लिया था नीट एंड क्लीन। फिर मैंने बच्चों को शावर भी दिला दिया था, इनको क्लोथ्स भी पहना दी। और यहाँ पर मैं ना सफाई कर रही थी। यकीन करें साइड टेबल्स इधर उधर करके मैंने सारे ये जो है ना झाड़ू लगाया, और इतना गंद निकला ना कि क्या ही आपको बताऊँ। तो बच्चों ने ना ब्लॉक्स वगैरह नीचे फेंके हुए थे। मेरे बच्चे जो है ना वो चीज़ें इधर उधर फेंक देते, फिर उनको उनकी मम्मा जो है ना फिर जिस दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि सारा जो है ना डीप क्लीनिंग जो है ना मैं कर लूँ। और यहाँ पर फिर मैंने सारे जो है ना अच्छे तरीके के साथ झाड़ू लगा कर ना मैं झाड़ू लगाया। फिर सारी जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ टपरियाँ लगाई। फिर मैंने जो है ना सीढ़ियाँ सारी साफ़ की माशाल्लाह से। घर जो है ना, जब मैं कहती हूँ शहज़ादियों जब हाथ लगते हैं ना, इंसान काम करता है मेहनत करता है तो उसका फल भी नज़र आता है। जब हम सफाई करते हैं तो घर साफ़ सुथरा होता है, और वो हमारी मेहनत नज़र भी आ रही होती है कि हमने मेहनत की है। और हमारा घर ना साफ़ सुथरा हो गया। और इतना कूड़ा निकला ना आज मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो क्लीनिंग करके शहज़ादियों जल्दी से मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था आज जो है ना वो खाना भी बनाना था और किचन भी नीट करना था। तो फिर मैं जी जल्दी जल्दी से लग गई। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना कहता भाभी आज ना मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है।
तो मैंने कहा अच्छा तो लेकर आया तो कद्दू, मैंने कहा कद्दू ले आए आप, तो कहते बिरयानी खानी है, कहता मैंने कहा चलो कद्दू ही ले जाता हूँ। ब्लू कलर के शॉपर में ना चिकन भी था, तो मैंने कहा अच्छा कद्दू, कद्दू तो मेरा दिल नहीं करता खाने को, मुझे तो कद्दू अच्छा ही नहीं लगता। कहता भाभी मैं ना गोश्त भी लेकर आए, अब कद्दू गोश्त बना लो या फिर जो है ना बिरयानी बना लो। तो फिर हंसने लग गया। मैंने कहा मुझे पता आपने बिरयानी ही खानी है, तो मैं बिरयानी ही बनाऊंगी। तो इससे ज़्यादा फिर सब्ज़ी रखी, कद्दू मैंने टोकरी के अंदर डाल के रखा, हरी मिर्ची धनिया सब कुछ डाल डूल के ना मैंने रख दिया फ्रिज में। प्लेट के नीचे चिकन रख के ना, तो मैंने ऊपर वो चिकन भी ना फ्रिज के अंदर रख दिया। मैंने कहा सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, किचन को साफ़ सुथरा करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कोई काम करूँगी। फिर से ज़्यादा कूड़े वाली सारी बास्केट जो है ना मैंने खाली की, ऊपर कूड़ा जो है ना सारा निकाल के कूड़ा फेंकवाया। फिर जो है ना बास्केट्स के कवर चढ़ाए। फिर मैंने कहा चलो बर्तन धोते हैं। यहाँ पर भी मैंने जल्दी जल्दी से स्वीट पकड़ी और बर्तन धोए। मम्मा की ना तबीयत नहीं ठीक थी, पेट में उनके दर्द हो रहे, तो मम्मा कहती कहवा बना दो। फिर मैंने ना इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर जो है उनका कहवा बनाया। अच्छा इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका ये ना इलेक्ट्रिक चूल्हा हमने नया लिया है, एक अलहदा इसका जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर शहज़ादियों, ये मैंने लिया था एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है ना ओरिजिनल, ये बहुत बेस्ट है। तो इसके इतने ज़्यादा शहज़ादियों फ़ायदे हैं ना, आपने क्या करना है इसके गूदे को निकाल लेना। अच्छा मैं क्या करती हूँ, इसका गूदा निकाल के ना इसको ब्लेंड करती हूँ, इसके अंदर एक प्याज डालती हूँ। प्याज डालने के बाद ना शहज़ादियों इसको दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद ना आपने इसको जो है ना वो स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा ये जो इसके छिलके हैं ना, ये भी वेस्ट नहीं जाने देने शहज़ादियों। ये जो छिलके हैं ना, इनके ऊपर भी इतना ये जो है ना वो गूदा लगा होता है, यकीन आप अपने हाथों के ऊपर इनको अपने हाथों के ऊपर ऐसे मसलेंगी ना, आपके हाथ जो है ना चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। और सोचेंगे कि अगर आप 10 से 15 दिन अपने फेस पे, अपने हाथों पे इस तरीके से जो है ना इसको इस तरीके से रब करेंगे ना, यकीन करें कि जिस तरीके से ये एलोवेरा शाइन करता है ना, उसी तरीके से आपके हाथ, आपका मुंह, आपके पैर जो है ना वो शाइन करने लग जाएंगे। और वाज़िया तौर पे आपके जो है ना फेस में, आपके हाथों पे, पैरों में एक सॉफ्टनेस सी आ जाएगी और शाइनी शाइनी सा। आप देखें आपके सामने हैंड मेरे शाइन करने लगे हैं। और यकीन करें कि ये बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना शहज़ादियों, उसके तो बेनिफिट्स ही अलग होते हैं। और इसको आप ज़रूर यूज़ किया करें, एलोवेरा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। यकीन करें कि आपकी जब आप इसको अपने फेस पे रब करेंगी ना, तो यकीन करें कि आपके जो दाग धब्बे दाने वगैरह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा शहज़ादियों साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अच्छा ये वाला जो मैंने बनाया हूँ ना लिक्विड, ये शहज़ादियों ये पानी है प्याज का और एलोवेरा का, मतलब जो निकला है, इसको रख लेना। और आपने आधा घंटा जो है ना इसको लगाना है अपने सर के ऊपर। 2 दिन छोड़ के आप लगाएं, ये देखिएगा आपके बाल जो गिरते हैं वो भी गिरना बंद हो जाएंगे। और आपके बाल जो है ना वो उनकी जो है ना मोटाई भी होगी बालों की, बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अकेला आपने एलोवेरा लेके उसको ब्लेंड करके आधा शैम्पू लें और शैम्पू के अंदर आधा एलोवेरा डाल लीजिएगा। देखिएगा आपके बाल दिनों के अंदर जो है ना वो ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो शहज़ादियों चावल मैं भिगो आई थी, मैंने कहा चावल मैंने भिगोए हैं, जब तक चावल भीगेंगे मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो नमाज का भी टाइम निकल रहा था, काम तो माशाल्लाह से सारे हो गए थे, क्लीन भी होगी, किचन भी नीट हो गया, बर्तन भी धुल गए। तो मैंने कहा अब सबसे पहले जो है ना नमाज़ पढ़ ली जाए, उसके बाद जो है ना मैं कोई और काम करूँगी। नमाज से ज़्यादा जब नमाज का टाइम निकल जाता है तो कितना दुख होता है ना, तो मैं इस दुख से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने जल्दी से प्याज चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। शहज़ादियों ये पिछले दिनों मैंने सैंडविचेस बनाए थे ना, उनकी ये जो साइड से किनारे कट किए थे ना, मैं बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं करती। इनको मैं क्या करती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ। बाहर से शहज़ादियों इतने महंगे क्रम्स मिलते हैं, तो ये इतने अच्छे क्रम्स बन जाते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसको अभी मैंने फ़िलहाल बोतल के अंदर डाल दिया था, ड्राई मैंने कर लिए थे, इसको खुश करने के लिए रख दिया था एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह से गर्मी का मौसम है और जो है ना इतनी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जिससे ज़्यादा इसको मैंने रख लिया था। और अब इसको जब मेरा दिल करेगा यूज़ करके कटलेट पे लगाऊं या कबाब के अंदर डालूं, तो मैं इसको जो है ना यूज़ कर लूँगी। तो आप भी ऐसी चीज़ों को ज़िया ना किया करें, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आया करें। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों मम्मा ने देसी घी को ना जाग लगाई हुई थी, फिर मैंने इसको गोल गोल रगड़ के ना तो इसके अंदर से निकाला मक्खन और लस्सी को जो है ना मैंने साइड पे कर दिया। मैंने कहा इसकी कड़ी बनाएंगे। और यहाँ पर भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था मक्खन, और माशाल्लाह से प्यारा सा यम्मी सा इतनी खुशबुओं वाला देसी घी भी बनकर तैयार हो गया था। शहज़ादियों जो दूध के ऊपर भलाई आती है ना, उसको कभी भी वेस्ट ना किया करें, बल्कि उसका जो है ना देसी घी बना लिया करें। इतना प्यारा और इतना हेल्दी आपको पता देसी घी होता है, तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
होता है और वो जो है ना वैसे उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर पापा जी ने कहा मुझे बना दो आड़ू का शेक, तो फिर पापा जी को मैंने शहज़ादियों जल्दी जल्दी से शेक बना के दिया। चिकन मैंने वॉश कर लिया था। फिर जी शहज़ादियों डाला इसके अंदर चिकन, फिर मैंने डाला इसके अंदर नमक। और जो है ना मैं जब भी शहज़ादियों चिकन बनाती हूँ तो नमक ना डाल लेती हूँ साथ ही, क्योंकि फिर ना चिकन जो है ना फीका फीका नहीं लगता, नमकीन नमकीन सा लगता है, इतना मतलब कि अच्छा टेस्ट आ जाता है ना चिकन का, तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने शहज़ादियों जल्दी जल्दी से अदरक लहसुन छील के अच्छे तरीके के साथ धो के इसके अंदर डाल दिया। और शहज़ादियों याद रखिएगा जो भी बाहर से चीज़ लाएँ उसको अच्छे तरीके के साथ धोकर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ मुस्लिम हम मुसलमान हैं और सफाई जो है ना शहज़ादियों वो हमारा निस्फ ईमान है, तो हमने अपने ईमान को पूरा करना है, इसलिए सफाई सुथराई का शहज़ादियों ख़ास तौर पे जो है ना वो ख्याल किया करें। और यहाँ पर शहज़ादियों भी मैंने सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाले, खड़े मसाले, नमक, कुटी हुई मिर्च, सुर्ख मिर्च, फिर जो है ना सूखे धनिए का पाउडर, फिर ज़ीरा और ये सारी चीज़ें डाली। टमाटर इसके अंदर जो है ना अभी हमने डाले, बस सारी चीज़ें जो है ना शहज़ादियों हमने अब यहाँ पर ना टमाटर भी डाल रही हूँ, तो टमाटर हमने डाले, सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। और हरी मिर्च भी शहज़ादियों इसके अंदर डाले। नहीं, बिरयानी जो होती है ना हरी मिर्च के बगैर जो है ना अधूरी होती है, हरी मिर्ची के साथ इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। अच्छा, जिसके अंदर मैंने अदरक लहसुन पीसा था उसमें अदरक लहसुन लगा होता है ना, फिर आप उसके अंदर ही थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से हिला के तो डाल दिया करें, वो भी जो है ना वेस्ट नहीं जाता, साफ़ सुथरा भी हो जाता है और हमारा अदरक लहसुन वाला ये जार सा और जो है ना अदरक लहसुन भी वेस्ट नहीं जाता। शहज़ादियों किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बिरयानी का जो है ना मसाला बनकर हो गया था तैयार। फिर मैंने गर्मा गर्म केटल में खोलता हुआ पानी डाला और फिर जो है ना शहज़ादियों साथ ही साथ जो है ना चावलों का पानी भी मैंने निचोड़ के रख लिया था। मैंने कहा क्योंकि गर्मा गर्म तो पानी मैंने डालना होता, तो फिर चावलों का पानी जो है ना शहज़ादियों मैं ना निचोड़ के रख लेती हूँ। और यहाँ पर फिर साथ ही मैंने डाल दिए इसके अंदर चावल। और जो है ना अब यहाँ पर शहज़ादियों मैंने चलाना है चम्मच। याद रखिएगा शहज़ादियों जब भी चावल बनाए ना बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि शहज़ादियों बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। और क्या आप चाहती हैं आपके चावल टूटे हुए बने? तो कोई भी नहीं चाहता, सब कहते हैं हमारे चावल नरम भी और खिले खिले भी हों, तो आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना। इस स्टेज पे जो है ना आप चेक कर लें कि आपका जो है ना वो नमक कम है तो डाल दें, अगर पूरा है तो फिर बार बार चम्मच ना चलाएं। तो मैंने कहा जब तक पानी सूखता है तो मैं जल्दी से यहाँ पर हरे धनिया और मिर्च की चटनी बनाती हूँ। साथ प्याज और खीरा जो है ना शहज़ादियों मैंने बारीक बारीक सा ना जो है ना कट कर लिया। मैंने कहा चलो इसको जो है ना बारीक बारीक सा कट करती हूँ और फिर जो है ना दही का रायता जो बनाएंगे ना चटनी, उसके अंदर जो है ना इसको डालेंगे और इतना मज़े का ये रायता बनता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े का। मेरी मम्मा के घर में ये रायता सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कद्दू का रायता मेरी मम्मा के घर नहीं बनता, कोई खाता ही नहीं है कद्दू का रायता, और यहाँ पर ना सब बड़े शौक से कद्दू का रायता खाते हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो लगाया दम और फूड कलर डाला। फूड कलर के बगैर तो बिरयानी की शक्ल अधूरी लगती है, फीकी फीकी सी बिरयानी लगती है, और फूड कलर से शहज़ादियों जो है ना बिरयानी जो है ना उसका क्या ही बात है। जी शहज़ादियों साथ ही साथ मैंने जो है ना चटनी भी बना ली थी, पीस ली थी, और यहाँ पर माशाल्लाह से दही भी मंगवा लिया था मैंने। और जो है ना यहाँ पर मैंने खीरा प्याज जो है ना डाल के मिक्स किया। अगर यहाँ पर शहज़ादियों आप इसके अंदर जो है ना वो टमाटर भी डालना चाहते हैं तो डाल लो, वैसे मैं बंद गोभी भी डाल लेती हूँ, आज मुझे याद भूल गया था तो मैंने वो नहीं डाली। टमाटर मैं कम ही डालती हूँ, डालती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर रायता भी बन गया हमारा यम्मी सा, और साथ ही साथ शहज़ादियों हमारी जो है ना बिरयानी को दम भी आ गया था, मज़ेदार सी बिरयानी, और साथ हमारा मज़ेदार सा जो है ना रायता भी बन गया, बिरयानी भी तैयार हो गई। तो शहज़ादियों अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक सब्सक्राइब शेयर। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।